Good afternoon, students. Today we are going to revise some vocabulary words. From them, first is cytology. The meaning of cytology is study of cell, plant and animal cell, and cell is the basic unit of life. And we study in cytology the function, the formation, and the structure. And second is odium. The meaning of odium is very bad feeling and humiliation. And I request sir to start the class. Thank you. Hello dear friends and students. Today I have used the word dear to the students. So now I start the vocabulary. First is ignominy. Ignominy means dishonor. Dishonor. यदि आपका कहीं अनादर होता हो या आप ऐसा फील करते हो कि आपका कोई मतलब आपको शर्मिंदा कर दिया हो, आपका इग्नोमिनियस यानी बेशर्मी, आपके साथ बेइज्जती हो गई हो, आपका सम्मान कम कर दिया गया हो, तो आप इग्नोमिनियस कंडीशन से गुजरेंगे। यानी आपको बुलाया था तो आदर के लिए, और परंतु हो गई आपकी बेइज्जती, तो आप फील करेंगे इग्नोमिनियस। नाउ स्ट्रिंजेंट माने मतलब है सख्त कानून, सख्त नियमों का पालन करना। यानी यू हैव टू अंडरगो द स्ट्रिंजेंट कंडीशंस। जैसे कि मतलब आप का कुछ भी आपको किसी ट्रेनिंग विशेष के लिए तैयार करना है, तो इसमें जो है ना किसी प्रकार का हम जो है ना कोई भी लूप होल नहीं छोड़ेंगे। कोई भी हो, लाइफ सेविंग हो या कोई रूल्स का पालन करना हो, कानून का पालन करना हो, और कानून का पालन ऐसा करना है कि जिससे कि हम किसी प्रकार का कोई भी जो है उसमें स्लेकनेस, कोई भी कमी को नहीं सहन करेंगे। तो वो होगी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस। अनफॉरगिविंग का मतलब है हम आपको माफ नहीं करेंगे। यानी आपने गलती करी है तो डेफिनेटली यू विल गेट द पनिशमेंट। यानी आपको पार्डन हम नहीं करेंगे, आपको क्षमा नहीं करेंगे। वो क्षमा नहीं करेंगे तो वो होगी अनफॉरगिविंग सिचुएशन। नेक्स्ट इज रेकर का मतलब होता है पुनः होना। इससे बनता है ना रेकरेंट घटना, रेकरिंग। जैसे रेकरिंग इकोनॉमिक्स वाले यूज करते हैं, फाइनेंस वाले करते हैं रेकरिंग एक्सपेंसेस, यानी बारंबार होता हो। तो जो घटनाएं बारंबार होती हो या कोई बीमारी है उसका एक बार खत्म होकर के पुनः रिकर हो जाए, तो उसको हम कहते हैं उसका घटना का बार बार होना रेकरेंस। और जैसे कहते हैं ना कि भाई नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर का मतलब एक टाइम एक्सपेंडिचर होगा, फिर बार बार नहीं होगा। नॉन रिकरिंग, आपने जैसे बिल्डिंग बनाई तो उसका आपका नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है। ये बात अलग है कि कॉन्टिजेंट जो एक्सपेंडिचर है, जो ऊपर के खर्चे हैं या उसके मेंटेनेंस के खर्चे हैं, वो तो होते रहेंगे। परंतु यदि आपने कार खरीदी है तो उसमें नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है। रिकरिंग एक्सपेंडिचर तो केवल उसका वियर एंड टियर एंड मेंटेनेंस ही होगा। एंट्रीट का मतलब है आप बहुत ज़्यादा एक तरह से भिखारी की जैसे मांगते हो, आप इस तरह से याचना करते हो कि हमको चाहिए ही। जिस प्रकार से अभी जो है कि जो दवाइयों का जो है ना मांग है दूसरे देशों से, मान लो उनके पास नहीं है लाइफ सेविंग ड्रग्स, तो वो जिस देश के पास है उस देश से वो इतनी विनती करते हैं जिस प्रकार से कि दोनों हाथ जोड़ करके मांगते हो। और मतलब यदि आप नहीं दोगे ना तो वो सोचे कि हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा, हमारी इज्जत चली जाएगी, है। तो ऐसी चीज को एंट्रीट बोलते हैं। एंट्रीटी का मतलब है आप बहुत ही ज्यादा जो है सप्लीकेंट बन गए, मतलब आप एक तरह से भिखारी हो गए। ऐसी भिखारी जैसी आपकी प्रवृत्ति हो तो आप एंट्रीट करते हैं। इम्प्लेकेबल का मतलब है प्लेकेबल नहीं हो। प्लेकेबल का मतलब है आपको लुभाया नहीं जा सकता, आपको अपने रास्ते से हटाया नहीं जा सकता, आपको किसी भी प्रकार से राजी नहीं किया जा सकता। उस पोजीशन को हम कहते हैं इम्प्लेकेबल। आप यानी क्षमा नहीं करेंगे, आप किसी को भी किसी के प्रति हमदर्दी नहीं दिखाएंगे, तो उसको बोलते हैं आपको इम्प्लेकेबल। और आपको इम्प्लेकेट का मतलब है कि आपको राजी नहीं किया जा सकता। आपका इस तरह का स्वभाव है कि आप जो चीज आपने पकड़ ली, जो आपने आइडियोलॉजी पकड़ ली, उसी आइडियोलॉजी का करेंगे, तो हम आपको कहते हैं इम्प्लेकेट। यानी इम हो गया, ये एंटोनिम हो गया। प्लेकेट माने आपको राजी किया जा सकता है, और इम्प्लेकेबल का मतलब आप राजी करने लायक की नहीं है।
यानी आप राजी नहीं किया जा सकते। लेटअप, लेटअप का मतलब है जिसमें किसी चीज में ढील देना। लेटअप का मतलब है किसी चीज में आपको थोड़ा बहुत माफ कर देना, यानी वी विल नॉट गिव यू एनी लेटअप। इसका मतलब है हम आपको किसी प्रकार की छूट या किसी प्रकार का कोई भी राहत नहीं देंगे। इफ देयर इज ए लेटअप तो हम कहते हैं राहत देंगे, और नहीं लेटअप है तो राहत नहीं देंगे। अब नेक्स्ट है एपीफाइट। एपीफाइट का आप जानते हैं, फाइट इज रिलेटेड टू ट्रीज, प्लांट। तो एपीफाइट का मतलब है वो अपने ऊपर निर्भर है। वो प्लांट जो नरिशमेंट लेगा वो अपना स्वयं पैदा करेगा। यदि कोई प्लांट किसी दूसरे प्लांट का सहारा लेकर के उस पर उगता है, उस पर ग्रो करता है, परंतु उस पर वो पैरासाइट नहीं है, उस पर वो अपना न्यूट्रिएंट एंड वाटर लेने के लिए उस पर निर्भर नहीं है। वो अपना स्वयं एयर से पानी की भी पूर्ति करता है और एयर से अपने न्यूट्रिएंट की पूर्ति करता है। तो ऐसे प्लांट्स को हम एपीफाइट कहते हैं। खाली उसको एक सहारा चाहिए कि वो उस पर रह सके। बाकी वो, जैसे मान लो आपने कभी देखा होगा कि प्रोसोपिस सिनेरेरिया है, खेजड़ी है, उस पर आपने कई बार देखा होगा जंगलों में, खेतों में, कि उस पर पीपल भी उग जाता है। वो पीपल जो है अपनी फोटोसिंथेसिस खुद करता है, अपने न्यूट्रिएंट्स खुद लेता है। केवल उस पर वो एक जो है ना, उसको प्रॉप की तरह, उस पर एक सहारा, उसको एक स्टैंड की तरह काम में ले सकता है, परंतु उस पर वो अपने जीवन यापन के लिए निर्भर नहीं है, वो पैरासाइट नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज कि अपन एक साइंस का उपयोग करते हैं, एक साइंस का टर्मिनोलॉजी सीखते हैं, डर्मेटोलॉजी। देखो डर्म जो होता है ना, इट इज रिलेटेड टू स्किन। तो बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं डर्म से। एंटीडर्म, एंटीडर्म माने का मतलब स्किन की बीमारी करने को ठीक करने वाला। तो डर्मेटोलॉजी में हम कहते हैं स्टडी ऑफ द स्किन्स, कि स्किन क्या होती है, कैसे होती है, और उसकी क्या क्या बीमारियां होती है, कौन सी इस पर फंगस लग सकती है, कौन से इस पर जो है ना इंजरीज हो सकती है, और फंगस और किसी प्रकार की बीमारी है तो क्या है। तो डर्मेटोलॉजी में वी स्टडी अबाउट द स्किन्स। तो आज के लिए मैंने इतने ही वर्ड्स लिए हैं, आप कृपया इन वर्ड्स को करते रहें, और जो भी कोई आपको वर्ड सीखना हो या बताना चाहते हो इन वर्ड्स के बारे में तो आप कमेंट कर ही सकते हैं। और भी यदि आपको कोई वर्ड सीखना हो, बताना हो, या आपके मन में हो, तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसको अपन एक्सप्लेन करूँगा। आज के लिए इतना ही।